दोस्तों, मैं अद्वैन मेहरा आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल अद्वैन मेहरा न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु में। जैसा कि बहुत सारे विषय होते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर में, आपको बहुत सारी प्रेडिक्शंस की जाती हैं। तो उसी प्रेडिक्शंस के अंदर में आपको मैं आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं कि आप अगर जिस भी बेसिक नंबर से पैदा हो रहे हैं, आपका जो टोटल बेसिक नंबर बन के आ रहा है वो किसी भी जो 1 to 9 के अंदर कोई भी आ रहा है, तो उसमें आपका जो एक जिसको हम भाग्योदय बोल सकते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि आप किस एज में जाके आप जो है अच्छे से जो जिसको बोलते हैं ना शाइन करना पूरे वर्ल्ड में आए, आपको मतलब जो भी काम कर रहे हो उस काम में आप कैसे अच्छे से आप आगे बढ़ोगे, तो वो चीज़ों को आप कब तक किस एज में करोगे उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर किया करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें जिससे आने वाली जो भी हम मेरी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और कमेंट जरूर किया करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस एज में शाइन करेंगे या फिर एक ऐसा एज का जो मतलब नंबर के हिसाब से होगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि इस एज पे आके आपका जो अब आपका भाग्योदय होने वाला है। अब सबसे पहला जो हम अपना नंबर ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि नंबर 1 का मतलब जिसको हम बोलते हैं सूर्य। तो अब आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख, 19 तारीख को और या फिर 28 तारीख को पैदा हुए हैं, तो मतलब इनको हम बोलते हैं अर्ली ब्लूमर्स। अर्ली ब्लूमर्स का मतलब हो गया कि बहुत जल्दी ये एकदम से राइज़ कर जाते हैं, बहुत जल्दी ये जो है अपने जीवन में काफ़ी ऊँचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये राजा का नंबर है, सूर्य का नंबर है, तो ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी अपने जीवन के अंदर में जो है राइज़ कर जाते हैं। इनको अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना भी बहुत कम करना पड़ता है। और ये जो इनका मतलब सक्सेस का रेशियो आता है वो किसमें आता है, जैसे कि अगर ये पॉलिटिक्स में जाते हैं, किसी हाई लेवल के उस पे जाते हैं, लाइक आईएएस, पीसीएस हो गए, इस टाइप के जो हो गया, कहीं पे लीडरशिप का काम हो, इस टाइप के जो भी अगर ये वर्क करते हैं तो उसके अंदर इनका जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब यहीं पे अगर आप किसी भी मतलब जो तारीख आपकी टोटल बन के आएगा, बेसिक नंबर बन के आएगा, वो आप पैदा होते हैं किसी भी उसमें जिसमें आपका बेसिक नंबर बन के आ रहा है 4, 8, 13, 17, 22, 26 और 31, यानी कि आप या तो 4 के टोटल में आ रहे हैं या फिर आप 8 के टोटल में आ रहे हैं। तो ऐसे लोग क्या हो गए, ये हो गए आपका शनि के और राहु के। यानी कि आपका जो बेसिक नंबर है या तो 4 नंबर होगा या फिर आपका 13 नंबर होगा या 22 नंबर होगा या फिर 31 नंबर होगा, या फिर अगर शनि का नंबर अगर माने तो होगा 8 नंबर होगा, 17 नंबर होगा, 26 नंबर होगा। तो इस तरह से आप अपने इसको नंबर को चेक कर सकते हैं बेसिक नंबर। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने जीवन के 35 साल से लेके 45 साल की जो एज होती है उसमें बहुत अच्छा राइज करते हैं, क्योंकि देखिए राहु का नंबर है और शनि का नंबर है। शनि है जो शनि शनि चलने वाले, धीरे चलने वाले, इस वजह से इनका जो भी अगर राइज हम जीवन के अंदर बोलते हैं वो हम बोलते हैं कि मतलब वो आएगा 35 से 40 साल के या 45 साल के बाद में। 35 साल के बाद ये राइज करना शुरू होते हैं। अब इनका जो मेन चीज देखा जाता है ना, कि वो देखा जाता है कि जब ये मतलब इनके जो शुरुआती जो 20 साल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल के अंदर निकलते हैं, लेकिन जैसे ये 40 के आसपास पहुंचते हैं या 40 क्रॉस करते हैं तो ये वर्ल्ड में एक तरह से जिसको बोला जाए वो रूल करना शुरू कर देते हैं, मतलब ये काफ़ी अच्छा राइज कर जाते हैं। अब यहीं पे अगर अगला नंबर की बात करूं तो मैं बात करूंगा कि जो भी लोग जिनका भी बेसिक नंबर आ जाता है, नंबर 3 आ जाता है, नंबर 5 आ जाता है, नंबर 9 आ जाता है, 12 आ जाता है, 14 आ जाता है, 18 आ जाता है, 21 आ जाता है, 23 आ जाता है, 27 आ जाता है या फिर 30 आ जाता है। अब मैंने इसमें 3 प्लैनेट्स की बात कर ली। इनका जो है 3 प्लैनेट की बात जो मैंने करी वो आ गया सबसे पहले आपका जुपिटर, फिर मैंने बात करी मरकरी यानी बुध की, तीसरी मैंने बात करी मार्स यानी मंगल की,
तो इसी तरह से आप देख सकते हैं जो डेट्स मैंने बताई हैं, आप समझ ही गए होंगे कि जैसे 3 नंबर की अगर मैं बात करूँ तो किसी भी महीने की आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं, 12 तारीख को पैदा हुए हैं, 21 तारीख को पैदा हुए हैं, 30 तारीख को पैदा हुए हैं, तो आपका जो बेसिक नंबर आएगा वो 3 आएगा। अब इसी तरह से अगर मैं 5 की बात करूँ तो किसी भी महीने की 5 तारीख को पैदा हुए, 14 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए 23 तारीख को, तो आपका बेसिक नंबर आएगा 5। फिर मैं 9 नंबर की बात कर लूँ, 9 नंबर की बात करेंगे तो किसी भी महीने की आप 9 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए उसके बाद 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, तो आप हो गए 9 नंबर से, आपका बेसिक नंबर हो गया 9। तो ऐसे लोगों का जो जिसको हम बोलते हैं, इनके पास होता है वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड का मतलब हो गया कि अर्ली एज में इनको सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। अगर इनका जो बेसिक के साथ जो है, अगर जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, वो अगर अच्छा आ गया तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों की बहुत जल्दी ही कम एज में काफी ज्यादा ये राइज कर जाते हैं। ठीक है, बट इनका जो लक का जो एक फैक्टर मैं बोलूंगा कि वो लक फैक्टर जो होता है थोड़ा सा ना अनप्रेडिक्टेबल होता है। यू माइट भी, मतलब जैसे कि आप समझ लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी एकदम से राइज करा तो 18 के बाद ही, 18 साल 20 साल के बाद ही एकदम से राइज कर जाएंगे, और नहीं कर रहा तो समझ लीजिए कि इनको जो है 50 साल लग जाते हैं स्ट्रगल करते करते। 50 साल के बाद इनका जो है सक्सेस रेशियो आता है और ये लाइफ के अंदर सक्सेस होते हैं, वो भी 50 साल के बाद। अब आगे जो हमारे कुछ नंबर्स बच गए हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। तो इनको हम बोलते हैं लेट ब्लूमर्स, मतलब कि ये नंबर ऐसा है कि जो आपका जो है बहुत देर में ही सक्सेस रेट आती है। तो ऐसे नंबर कौन से हैं? अब ऐसे लोग जो होंगे वो होंगे आपका 2 तारीख को पैदा होने वाले, 6 तारीख को पैदा होने वाले, 7 तारीख को पैदा होने वाले, 11 तारीख को पैदा होने वाले, फिर 15 तारीख को पैदा होने वाले, 16, 20, 24, 25 और 29। अब जैसे 2 नंबर की बात कर ली मैंने, 2 नंबर किसका हो गया? मून का, यानी कि रानी का हो गया। अब 2 के साथ क्या हो गया कि 2 नंबर 2 तारीख को पैदा हुए या 11 तारीख को पैदा हुए या 20 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए 29 तारीख को, तो आपका जो बेसिक नंबर आएगा वो आएगा नंबर 2। अब इसी तरह से अगर मैं 6 नंबर की बात करूं, वैसे तो देखिए 6 नंबर को हम शुक्र का नंबर बोलते हैं और लग्जरी का नंबर बोलते हैं, लेकिन ये जिसके चार्ट में आ जाता है उसका मतलब लग्जरी का वो तो अट्रैक्ट होता है। बट अगर सिंगल हम इसमें एक बेसिक नंबर से बात करें तो इनके भी सक्सेस रेट को जो हम बोलते हैं, सक्सेस आने का जो होता है वो 40 के बाद होता है। तो अब आप किसी भी महीने की 6 तारीख को पैदा हुए, 15 तारीख को पैदा हुए या फिर 24 तारीख को पैदा हुए, तो आपका जो बेसिक नंबर होगा वो नंबर 6 होगा, यानी शुक्र का नंबर होगा। इसी तरह से अगर नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 हो गया हमारा केतु का नंबर। ये आपको पता होगा कि इसको हम बोलते हैं बॉडी विदाउट अ हेड। तो जिसके पास सर नहीं है तो उसकी सोचने समझने की थोड़ी सी शक्ति कम हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी जो है, जो राइज होता है वो भी बहुत लेट होता है। तो ये नंबर कौन से हो गए? जब आप किसी महीने की 7 तारीख को पैदा हुए या फिर आप पैदा हुए 16 तारीख को या फिर आप पैदा हुए 25 तारीख को, तो ये टोटल आएगा आपका 7 नंबर का। तो ऐसे लोगों को भी मतलब काफी जो है स्ट्रगल होता है और 40 की एज के बाद ही इनका जो है मतलब जिसको बोलते हैं एक राइज करने का टाइम आता है। तो ऐसे लोगों का जो एक जिसको हम बोलते हैं कि लाइफ टाइम का एक जवानी का पीरियड जो होता है वो थोड़ा सा ना हम बोलेंगे कि अप्स एंड डाउन्स के अंदर चला जाता है। लेकिन जो मतलब इसमें थोड़ा स्ट्रगल रहता है उस टाइम पीरियड में। बट लेकिन जब यही आगे एज में बढ़ते जाते हैं और 40 क्रॉस करते हैं तो एकदम से सडन इनको जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है और भगवान की इनको अगर ऐसी कृपा आती है, इनको बहुत सारे चीजों में लाइफ में सक्सेस मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ता होगा कि आपको अपने जो कर्म है उसको अच्छा रखना होता है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप ऐसे कर्मों में उलझे हुए हैं, आपके नंबर आप सोचे कि मेरे नंबर तो बहुत अच्छे हैं, मुझे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना न्यूमरोलॉजी चार्ट जरूर बनवाना चाहिए, उसके अंदर ही पता चल पाता है कि आपका बेसिक नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है। कई दफा क्या होता है कि आपका बेसिक नंबर आपके डेस्टिनी नंबर से एंटी होता है, तो भी आपके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स आती है, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। फिर आपके जो कर्माज होते हैं, आपके कहीं आप ऐसे कर्म कर रहे हैं जो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो भी आपकी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो बढ़ जाती है। इन सारी चीजों को करके और
इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अगर अपने लाइफ में अगर ग्रो करना चाहते हैं, तो आप भी बहुत सारे चीज़ों को ध्यान से देखें, अपना जो है न्यूमरोलॉजी चार्ट ज़रूर बनवाएँ। उससे भी क्या होगा कि आपको हमेशा जो है अपनी लाइफ के अंदर जो है सक्सेस मिलने के चांसेस रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया कि आप कैसे किस एज में सक्सेस होंगे और कैसे होंगे और क्या चीज़ें आपको रोक रही होंगी, वो सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल एक फिर नए टॉपिक, नए नंबर के साथ, नई चीज़ों के बाद, नई डायरेक्शंस के साथ बात में आपको बारे में बताऊँगा। तो आपसे विदा लेने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और नए-नए वीडियोज़ बनाने का एक जो है हौसला मिलता है। तो आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।